वाशिंगटन में मीडिया नुमाइंदों के एजाज में अशाइये के दौरान फायरिंग, सदर ट्रंप महफूज रहे, हमलावर पकड़ा गया। हिल्टन होटल में मुनक्किदा अशाइये के दौरान जोरदार आवाज सुनी गई। सदर ट्रंप और दीगर शुरका अपनी नशिस्तों से उतरकर नीचे हो गए। सीक्रेट सर्विस के एहलकार सदर ट्रंप को बाहर ले गए। कई एहलकारों ने बंदूकें तान ली। हमलावर ने एक सीक्रेट सर्विस एहलकार को गोली भी मारी। एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। Doesn't happen to people that don't do anything, and it's not going to deter me from winning the war in Iran. I don't know if that had anything to do with it. I really don't think so. सदर ट्रंप ने हमले का ईरान जंग से ताल्लुक मुस्तरद कर दिया। इनफरादी फेल करार दे दिया। वाज़ेह किया कि हमले का मुमकिन हदफ वही थे। ऐसे हमले ईरान में जंग जीतने से नहीं रोक सकते। उनका कहना था बहुत सारे लोगों को मुल्क में लाई जाने वाली तब्दीलियां पसंद नहीं आ रही। बावर कराया कि रिपब्लिकन्स पर हमले का पहला मौका नहीं। अमरीकी सदर ने इस तरह के वाकयात से निपटने के लिए बाहमी इख्तलाफात खत्म करने पर जोर दिया। ट्रंप ने मजीद बताया कि मुलजिम ने गिरफ्तारी के दौरान सख्त मज़ाहमत की। फायरिंग करने वाले शख्स के पास कई हथियार थे। व्हाइट हाउस की कवरेज पर मामूर नुमाइंदों से मुतालिक डिनर की तकरीब के आगाज पर सदर ट्रंप को एक पर्ची दिखाई गई। ऐसी ही पर्ची पहले व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट को भी दिखाई गई थी, जिस पर सदर ट्रंप की एक जानिब बैठी खातून को हैरत ज़दा होते देखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाशिंगटन वाक़े पर अफसोस का इजहार। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमले में सदर ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर शुरका के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने तमाम अफराद की सलामती और खैरियत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ट्रंप ने अमरीकी वफ्द को मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आने से रोक दिया। 18 घंटे तवील सफर में बहुत वक्त ज़ाया हो रहा था और काम बहुत है। दौरे पाकिस्तान की मनसूखी का मतलब ईरान जंग दोबारा शुरू करना नहीं। ईरान अगर बात करना चाहता है तो खुद कॉल कर लें। अमरीकी सदर का दौरा मनसूख करने के 10 मिनट बाद ही ईरान की जानिब से नई तजवीज़ मौसूल होने का दावा। एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शानदार शख्सियात करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरे पाकिस्तान कामयाब करार दे दिया। एक्स पर लिखा, जंग के इख्तिताम के लिए ईरान की जानिब से काबिल अमल फ्रेमवर्क दे दिया। अब देखना है कि अमरीका सफारतकारी के लिए संजीदा है। अब्बास अराग़ची दौरे के दूसरे मरहले में इस्लामाबाद से मस्कत पहुंच गए। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें मजीद रंग ले आईं। ईरानी वफ्द की एक बार फिर पाकिस्तान आमद का इम्कान। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी वफ्द का दौरा ओमान के बाद दौरा पाकिस्तान आने का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची वफ्द के साथ आज रात मस्कत से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वफ्द के बाद अरकान मुशावरत के लिए तेहरान वापस जा चुके। वो अरकान भी अहम फैसलों के साथ जल्द इस्लामाबाद लौटेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 50 मिनट तक गुफ्तगू। खित्ते की सूरत हाल और अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान के आला सतह वफ़द की शिरकत को सराहा। ईरानी सदर अमन के लिए कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। ईरान खलीज फारिस के ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। बाहमी एतमाद और तामीरी ताउन को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान ईरानी दफ्तर ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की ईरानी वफ़द के मस्कत पहुंचने के बाद गुफ्तगू। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबॉफ ने अमरीका को मज़ीद मौशी बहरान से खबरदार कर दिया। वाज़ेह कर दिया, कशीदगी बढ़ने पर वाशिंगटन के मालियाती रास्ते मज़ीद महदूद हो जाएंगे। इसाक़ डार का अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात के लिए बतौर सालिस कोशिशें जारी रखने का ऐलान।
पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलतकारी कर रहा है। मुज़ाकरात से मुतालिक सिर्फ सरकारी बयानात को ही हतमी समझा जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इजरात से खिताब। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और ईरानी हम मनसबों से टेलीफोनिक राब्ता। हकान फिदान ने इसहाक डार और अब्बास अरागची से खत्ते की ताज़ा सूरत हाल और मुज़ाकरात के सिलसिले में पेशरफ्त पर गुफ्तगू की। ईरानी फौज ने अमरीका को दोबारा जारियत से बाज रहने की वार्निंग दे दी। तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने खबरदार किया, अमरीकी नाकाबंदी जारी रही तो उसे सख्त जवाब मिलेगा। अब नाहरमस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखने का भी ऐलान। अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमलों में नुकसान सरकारी एतराफ से ज्यादा निकला। फजाई दिफाई निजाम के बावजूद ईरानी F-5 तैयारे से भी हमला किया गया। मरम्मत पर अरबों डॉलर लग सकते हैं, अमरीकी न्यूज नेटवर्क NBC की रिपोर्ट। ईरान में विक्ट्री परेड के दौरान तबाहशुदा जदीद अमरीकी जहाज पर ईरानी परचम लहरा दिया गया। इस मौके पर कई आला ईरानी हुक्काम और फौजी अफसरान ने अमरीकी जहाज के मलबे का जायजा लिया। ईरान में मुसाद के लिए जासूसी के इल्जाम पर शहरी को फांसी दे दी गई। इरफान कियानी नामी शहरी पर जनवरी में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में हिस्सा लेने और अस्फहान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस होने का इल्जाम था। ईरान भर में अमरीकी इजरायली जारियत के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला जारी। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए। रैली और मुजाहरों में बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों समेत बड़ी तादाद में नौजवान पेश। इस मौके पर मुसल्लह अफवाज के साथ इजहार एकजहती किया गया। शुरका के अमरीकी और इजरायली जारियत के खिलाफ शदीद नारे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $105.03 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल WTI मामूली कमी के साथ $94.40 का हो गया। जंग बंदी में तोसी के बाद भी इसराइल के लेबनान पर हमले जारी। 2 मार्च से जारी जारहियत में शहादतों की तादाद 2496 हो गई, 7725 जख्मी। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के शहर चांगशा पहुंच गए। हुनान में सूबाई अवामी कांग्रेस के नायब चेयरमैन हो शुएंग ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। सेटेलाइट शहरी मनसूबाबंदी, डिजास्टर मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डेटा फराहम करेगा। ISPR ने EV3 सेटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग अहम संग मील करार दे दी। वज़ीर आज़म ने सुपारको के इंजीनियर्स और साइंसदानों की पेशावराना महारत को सराहा। कराची को पानी की फराहमी के निज़ाम की बेहतरी के लिए रात गए काम जारी। तर्जुमान वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन के मुताबिक धाबेजी पर नई मरकजी लाइन के इंटरकनेक्शन का अहम मरहला बगैर किसी रुकावट के जारी है। काम जल्द मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार। क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी। वज़ीर आज़म ने PSL के फाइनल के लिए शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PCB और तमाम फ्रेंचाइज की दरख्वास्त पर शहबाज शरीफ का फैसला। मोहसिन नकवी का इजहार तशक्कुर। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स की जीत के बाद कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर का PSL में सफर खत्म हो गया।